हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं कौटिल्य कॉमर्स। आज हम लोग सीए फाउंडेशन का जो सेकेंड एमटीपी आया है मई 2021 में, उसका क्वेश्चन नंबर 2 का बी सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 का बी बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का क्वेश्चन है। आइए सवाल पढ़ें। ऑन 30th of September 2020, the Bank of Samir, according to the bank column of cash book, was overdrawn to the extent of 16,248। बोल रहा है बैलेंस एज पर कैश बुक दिया हुआ है ओवरड्राफ्ट बैलेंस है कैश बुक का। कितने रुपए का ओवरड्राफ्ट है? 16,248। On the same date, the bank statement showed a credit balance of 83,032 rupees। बोल रहा है उसी दिन बैंक का स्टेटमेंट दिखा रहा है क्रेडिट बैलेंस कितना का? 83,032 का। मेरा कैश बुक बोल रहा है कि नेगेटिव है पैसा, माइनस में है पैसा, जबकि बैंक बोल रहा है प्लस में है पैसा। एन एग्जामिनेशन ऑफ कैश बुक एंड बैंक स्टेटमेंट रिवील द फॉलोइंग। बोल रहा है जब कैश बुक और बैंक का जो पासबुक है दोनों के बीच में तुलना किया गया तो कुछ बातों का पता चला। नंबर 1, ए चेक फॉर ₹52,56,000 deposited on 29 September was credited by the bank only on 3rd October 2020। बोल रहा है एक चेक हम जमा किए थे 52,56,000 का सितंबर महीना में, क्योंकि क्वेश्चन सितंबर महीना का ही है, तो हम जमा कब किए? हम मतलब कौन? कैश बुक वाला अकाउंटेंट जो कैश बुक बनाता है वो 52,56,000 रुपया जमा किया। कब जमा किया? हम बोले सर ये जमा किया है सितंबर 29 को, लेकिन बैंक इसका जमा कब लिया? 3 अक्टूबर को। तो अगर हम 29 तारीख को जमा किए तो मेरा अकाउंटेंट जो कैश बुक बनाता है वो तो 29 सितंबर को जमा ले लिया होगा, लेकिन बैंक उसको 30 सितंबर तक जमा नहीं लिया, क्योंकि बैंक कब जमा लिया उसको? 3 अक्टूबर को। तो इसका ट्रीटमेंट हो जाएगा। हम बोले हाँ। उसके बाद और बहुत सारा बात है, 5-6 बात, 7 बात किया है इसमें, हम लोग आराम से पढ़ेंगे उसको। पहले डिमांड पढ़ते क्या क्या बनाना है। यू आर रिक्वायर्ड नंबर 1 to show the appropriate rectification required in the cash book of Samir to arrive at the current balance on 30th September 2020। कैश बुक बनाना है, मतलब अमेंडेड वाला क्वेश्चन है ये। हम बोले हाँ। और दूसरा बोला है बीआरएस बना के दिखलाइए इस डेट में। सबसे पहले क्या बनेगा? कैश बुक। याद दिलाओ क्या नियम हम सिखाए हैं। कैश बुक का नियम है सर कि जितना ट्रांजेक्शन है उस ट्रांजेक्शन को पढ़ेंगे, उसमें अगर गलती कैशियर के साथ होगा, मतलब कैश बुक के साइड में कोई गलती होगा तो उसका रिकॉर्डिंग कैश बुक में करेंगे ठीक करने के लिए। मतलब हम बोल रहे हैं गलती कैश बुक से भी हो सकता है, जो अकाउंटेंट है उससे भी गलती हो सकता है, गलती पासबुक से भी हो सकता है, जो बैंक है उससे भी गलती हो सकता है। कैश बुक क्योंकि बिजनेस बनाता है तो सिर्फ कैश बुक का गलती इसके अंदर रेक्टिफाई होता है। अगर बैंक से कोई गलती हो जाए तो बैंक वाला गलती इसके अंदर नहीं आता है। बात ठीक। दूसरा बात हम लोग सीखे थे कि सर जो चीज, जो ट्रांजैक्शन कैश बुक में ठीक हो जाएगा वो दोबारा बीआरएस में नहीं आएगा, और जो ट्रांजैक्शन कैश बुक में नहीं आएगा सिर्फ वही ट्रांजैक्शन बीआरएस के अंदर आएगा। हम बोले हाँ, यही दो हम लोगों का रूल था कि सर कैश बुक बनाने के समय बस ये ध्यान रखिए कि आपको ठीक क्या करना है। कैश बुक का गलती, अगर कैश बुक के साइड से कोई गलती हो गया है तो उसको ठीक करना पड़ेगा, लेकिन अगर वो गलती कैश बुक से नहीं हुआ है, बैंक से कोई गलती हुआ है, तो उसके लिए कैश बुक में कोई रेक्टिफिकेशन नहीं है, क्योंकि सर वो गलती बैंक का है, बैंक रेक्टिफाई करेगा उस गलती को। बात ठीक। चलो अब पढ़ते हैं। कैश बुक बनाना है तो पहले हम कैश बुक बनाएंगे, उसके बाद क्या बनाएंगे? बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। क्वेश्चन में लिखा है On 30 September 2020, the Bank of Samir, according to the bank column of cash book, was overdrawn to the extent of rupees 16,248। 16,248 रुपीज का ओवरड्राफ्ट है कैश बुक के अंदर। तो ओवरड्राफ्ट कहां लिखते हैं? क्रेडिट में। बाय बैलेंस बीबी 16,248 रुपीज का। हम बोले हाँ। फिर बोल रहा है उसी दिन बैंक बोल रहा है 83,032 रुपीज है। इसका क्या करेंगे? हम बोले ऐसा कुछ नहीं करना है आपको। पहला पॉइंट पढ़िए। ए चेक फॉर
52,56,000 deposited on 29 September was credited by the bank only on 3rd October. 52,56,000 52,56,000 का हम चेक जमा करके आए हैं बैंक में। तो हम अपने अकाउंटेंट को बोले जो कैश बुक लेके बैठा हुआ है, हम बोले भाई बैंक में जमा किए 52,56,000, तो मेरा अकाउंटेंट क्या किया होगा, जोड़ दिया होगा। किस दिन? 29 तारीख को, क्योंकि हम 29 को जमा करके आए। लेकिन बैंक में वो पैसा 30 सितंबर तक जमा ही नहीं हुआ। बैंक कब जमा लिया उसको? 3 अक्टूबर को। अब हम आपसे पूछ रहे हैं कि जो हम 52,56,000 जमा करके आए हैं और मेरा अकाउंटेंट उसको कैश बुक में लिख भी दिया है, क्या मेरा अकाउंटेंट कुछ गलती किया? हम बोले नहीं। क्या गलती किया? अगर हम पैसा जमा करके आए हैं तो मेरा अकाउंटेंट को बोले कि भाई 52,56,000 जमा करके आए, तो वो ठीक ही किया कि जमा करके आए तो आपका पैसा बढ़ जाएगा, जमा ठीक ही लिखा है, कोई गलती नहीं किया है। तो सर पहला पॉइंट कैश बुक में नहीं आएगा, क्योंकि कैश बुक के साइड से कोई गलती हुआ ही नहीं है। ये गलती किसका है जो जमा नहीं किया? हम बोले बैंक का। बैंक का अपना 3 दिन 4 दिन का टाइम लगता है, वो 3 दिन 4 दिन बाद किया, तो कैश बुक का गलती कुछ नहीं है। नंबर 2, ए पेमेंट बाय चेक, चेक से हम पेमेंट किए 64,000 हैज बीन एंटर्ड इन द कैश बुक ट्वाइस। बोल रहा है 64,000 रुपया का हम पेमेंट किए किसी को और हम उसका एंट्री 2 बार कर दिए अपने कैश बुक में। मतलब हमको लिखना था 64,000, हम 64,000 2 बार लिख दीजिए, तो क्या कैश बुक गलती किया? हम बोले हाँ। अब ठीक करो। जैसा कि हम लोग जानते हैं कैश बुक का डेबिट में क्या रिकॉर्ड होता है? रिसिप्ट, पैसा का आना। क्रेडिट में क्या रिकॉर्ड होता है? पेमेंट, पैसा का जाना। हम 2 बार पेमेंट रिकॉर्ड कर दिए यहां पे, तो सर रिकॉर्ड तो एक ही बार करना चाहिए था, आप 2 बार कर दी, गलती है। तो बताओ क्या करें? सर एक बार का पेमेंट काट दीजिए, अकाउंट में काट थोड़ी सकते हैं। क्या करेंगे? अगर हम यहां 2 बार लिख दिए हैं तो डेबिट में 1 बार लिख दीजिए, ठीक हो जाएगा। 2 किसको पेमेंट किए होंगे? हम बोले पार्टी को, कोई ना कोई सप्लायर पार्टी होगा, उसका नाम 64,000 रुपये। तो सर ये चला गया कैश बुक के अंदर। हम बोले हाँ। थर्ड पॉइंट, ऑन 29 सितंबर 2020, हम लोग सितंबर का ही बना रहे हैं, द बैंक क्रेडिटेड एन अमाउंट ऑफ 4,69,600 रिसीव फ्रॉम ए कस्टमर ऑफ समीर, बट द एडवाइस वॉज नॉट रिसीव्ड बाय समीर टिल 1 अक्टूबर 2020। बोल रहा है बैंक को 4,69,600 रुपया मिला है। किससे मिला है? मेरा एक कस्टमर है जो हमको नहीं बता के बैंक में जाके मेरे अकाउंट में पैसा डाल दिया, हमको इस बारे में कुछ पता ही नहीं है, बैंक जमा कर दिया। क्या बैंक कुछ गलती किया? हम बोले नहीं, बैंक का ही गलती करेगा। कस्टमर जमा किया 29 तारीख को, बैंक जमा ले लिया उससे, लेकिन हमको इस बारे में पता ही नहीं है। तो हम बोले सर ये आपके साइड का डिफॉल्ट है, बैंक के साइड से कोई डिफॉल्ट नहीं हुआ है, ये गलती कैश बुक का है कि 4,69,600 रुपया मिला और उसको कैश बुक लिखा नहीं। हम बोले इसलिए नहीं लिखे, पता नहीं था, क्योंकि आप पता कर नहीं रहे थे। बिजनेस आपका है तो पता कौन करेगा? आपका कस्टमर बैंक में पैसा डाल आया तो आपका जिम्मेवारी था ना भाई, कस्टमर से पूछते या किसी से पूछताछ करते कि हाँ भाई कस्टमर तू पैसा दे का ही नहीं रहा है, तब ना बताता कि हाँ पैसा डाल दिए। तो हम बोले सर ये कैश बुक का डिफॉल्ट है, बैंक में पैसा जमा हुआ तो बैंक तो बढ़ गया मेरा। तो हम बोले सर कैश बुक अब ठीक करेगा, बताओ कहां लिखेंगे, डेबिट में या क्रेडिट में? कस्टमर मेरे अकाउंट में पैसा जमा किया, सर पैसा जमा किया है तो पैसा बढ़ गया। हम बोले हाँ, तो डेबिट में सर। 2 कस्टमर कितना रुपया जमा किया है? 4,69,600। हम बोले ये भी हो गया। 4th नंबर पॉइंट, बैंक ने चार्ज काटा है 2,320 रुपया का, जो कि कैश बुक में एंट्री नहीं हुआ, तो कैश बुक गलती है। बैंक 2,320 रुपीज हमसे काट लिया, तो हम बोले सर 2,320 रुपीज वो हमसे काटा है तो मेरा तो कैश में पैसा घट जाना चाहिए, मेरा अकाउंट ने कुछ किया ही नहीं है। तो हम बोले सर गलती है, अब रेक्टिफाई कीजिए। कहां लिखेंगे? क्रेडिट में। बैंक आपसे पैसा काटा तो पैसा घट गया, बैंक चार्जेज कितने रुपए का? 2,320। पॉइंट नंबर 5, ऑन 6 सितंबर 2020 द बैंक क्रेडिटेड 80,000 टू समीर इन ईरर। बोल रहा है 6 सितंबर को
बैंक 80,000 रुपया गलती से समीर के अकाउंट में डाल दिया। ये गलती कौन किया? बैंक। क्या ये गलती मेरा अकाउंटेंट कैशबुक में किया? हम बोले नहीं, मेरा अकाउंटेंट कुछ नहीं किया है। तो हम बोले सर, जो गलती बैंक करता है उस गलती के लिए कैशबुक रेक्टिफाई नहीं होता है, उस गलती के लिए बैंक कभी ना कभी रेक्टिफाई करेगा अपने आप को। तो हम बोले सर, ये वाला बात हम लोगों के कैशबुक का नहीं है, क्योंकि कैशबुक गलती हुआ ही नहीं है। पॉइंट नंबर 6, ए बिल ऑफ एक्सचेंज फॉर ₹5,60,000 वॉज डिस्काउंटेड बाय समीर। बोल रहा है 5,60,000 का एक बिल है जो हम बिल बैंक से डिस्काउंट करा लिए। हम बोले ठीक। दिस बिल वॉज डिजॉनर ऑन 28 सितंबर 2020 बट नो एंट्री हैड बीन मेड इन दी बुक्स ऑफ समीर। बोल रहा है 28 सितंबर को ये बिल डिजॉनर हो गया। हम पहले बिल किसको बेचे? बैंक को। बैंक हमसे बिल लेके हमको पैसा दे दिया, तो मेरा अकाउंटेंट क्या किया? बढ़ा दिया कि पैसा मिल गया है। 28 सितंबर को जब आया तो ये बिल डिजॉनर हो गया, तो बैंक मेरे अकाउंट से पैसा काट लिया। इस बात का एंट्री कौन नहीं किया? मेरा अकाउंटेंट जो कैशबुक बनाता है वो नहीं किया। तो हम बोले सर, ये गलती है। जब बिल डिजॉनर करता है तो बैंक आपके अकाउंट से वो पैसा वापस काट लेता है जो पैसा वो आपको दिया था। तो बैंक तो घटा लिया, आपके अकाउंटेंट को भी घटाना चाहिए था। तो मेरा अकाउंटेंट जो कैशबुक बनाता है वो कुछ नहीं किया। हम बोले सर, अब घटवाइए। तो कहां लिखेंगे? क्रेडिट में, बाय। किसके नाम से? हम बोले सर, जिस कस्टमर से आपको बिल मिला था उसका नाम लिख दीजिए। ये क्या है? BR डिजॉनर। कितने रुपए का बिल था? 5,60,000। पॉइंट नंबर 6 भी हो गया। पॉइंट नंबर 7, चेक इशूड ऑन 30 सितंबर। चेक इशू किए हम चेक इशू किए। कब किए? 30 सितंबर को। बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट अप टू दैट डेट। टोटल ₹53,04,000। हम 53,04,000 रुपए का चेक इशू किए। तो मेरे अकाउंटेंट को बोले कि भाई, इस आदमी को चेक दे रहे हैं 53,04,000 का। मेरा अकाउंटेंट क्या किया? 30 सितंबर को घटा दिया कैशबुक में। बोला भाई, आप दिए हैं तो वो पैसा बैंक से निकाल लेगा। तो मेरा अकाउंट घटा दिया। वो आदमी बैंक ही नहीं गया। तो हम आपसे पूछ रहे हैं कि ये जो चेक हम दिए और मेरा अकाउंटेंट इसको रिकॉर्ड कर लिया कि आपके अकाउंट से पैसा घट जाएगा, क्या मेरा अकाउंटेंट कुछ गलती किया है? हम बोले नहीं। गलती क्या किया? ठीक ही तो किया है। अगर हम किसी को चेक दिए हैं तो मेरा अकाउंटेंट तो यही ना बोलेगा आपके अकाउंट से पैसा घट जाएगा। अब वो बंदा नहीं जाएगा बैंक, तो मेरा अकाउंटेंट गलती थोड़ी चल रहा है। आज नहीं गया, कभी ना कभी चला ही जाएगा वो। तो हम बोले सर, ये वाला पॉइंट कैशबुक का नहीं है। हम बोले हाँ। चलिए, तो इतना बात था कैशबुक का। जो बात कैशबुक में नहीं आया सब कहां आएगा? बैंक रिकंसिलेशन में। हम बोले ठीक। चलिए, जोड़ा जाए। कौन सा साइड का पैसा अधिक है? ये साइड में पैसा अधिक है। जोड़ो। 5,78,568। 5,78,568। जो बचा वो क्या है? बैलेंस CD। मतलब कैश में, कैशबुक का अभी भी ओवरड्राफ्ट चल रहा है। ये ओवरड्राफ्ट है। कितना? आओ माइनस करें। बचेगा 44,968। ये बन गया हम लोग का कैशबुक का बात। अब क्या बनाना है? बैंक रिकंसिलेशन। सबसे पहले ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर कैशबुक। कैशबुक कितना? 44, जो करेक्ट लाए हैं वो 44,968। कुछ आइटम ऐड करते हैं और कुछ आइटम को हम लोग क्या करते हैं? लेस करते हैं। और हम लोग कैसे बनाते हैं? हम कैसे सिखाएं उसका बात कर रहे हैं कि सर आप एक वर्किंग करते हैं। कैशबुक, पासबुक, तो ओवरड्राफ्ट माइनस होता है इसलिए माइनस में लिखे। अब फिर जो सर आपका स्टार्टिंग बैलेंस है वो दोनों जगह लिख लेते हैं हम लोग। 44,968। 44,968। अब जिस ट्रांजैक्शन में
गलती जो ट्रांजेक्शन कैश बुक में नहीं आया, सिर्फ वही ट्रांजेक्शन कहां आएगा, बैंक रिकंसिलिएशन में। जैसे पहला नंबर ट्रांजेक्शन जो था वो कैश बुक में नहीं आया था, तो वो कहां आएगा, पासबुक में। हम लोग कैसे सीखे हैं बीआरएस, हम लोग स्टार्ट किससे किए, कैश बुक से। तो जो भी गलती को ठीक करना होगा वो कैश बुक के अंदर होगा, पासबुक के अंदर कोई ठीक नहीं किया जाता है। अगर आप मेरा वीडियो नहीं देखें तो पहले आपको वो वीडियो देख लेना चाहिए जिसमें हम बीआरएस सिखाए हैं पूरा। पहला पॉइंट लिखा है, ए चेक फॉर ₹52,56,000 डिपॉजिटेड ऑन 29 September 2020 was credited by the bank only on 3rd October। हम 52,56,000 का चेक जमा किए, तो मेरा अकाउंटेंट क्या किया होगा, प्लस कर दिया होगा। वो बोला होगा आपके बैंक में 52,56,000 जमा हो जाएगा। बैंक वो पैसा सितंबर तक जमा नहीं लिया है और हम लोग सितंबर का बना रहे हैं, तो हम बोले सर दोनों के बीच में एक डिफरेंस आ गया। हम बोले हाँ, आइए जोड़ें इसको भी, कितना आएगा जोड़ के, 44,968 प्लस 52,56,000। दोनों के बीच में डिफरेंस है। ये डिफरेंस दूर कैसे करेंगे, हम बोले सर कैश बुक से क्वेश्चन स्टार्ट हुआ है, डिफरेंस को दूर करना है तो कैश बुक के साइड में प्लस माइनस करके बराबर करना होगा। हम क्या बोले, दोनों में डिफरेंस है, दोनों का डिफरेंस को इक्वल करना मतलब बराबर करना है। तो सवाल उठता है बराबर कैसे करें, यहां पे है 53 लाख, यहां पे है 44। दो ऑप्शन है मेरे पास कि सर इसको भी 53,968 रुपीज कर दो तो बराबर हो जाएगा, या फिर इस कैश बुक को 44,968 कर दो तो भी बराबर हो जाएगा। तो कैसे बराबर करना है, हम बोले सर किससे स्टार्ट किए, कैश बुक से। तो बराबर करने के लिए जो भी चेंज करना है वो किसमें करेंगे, कैश बुक में। तो हम बोले सर पासबुक में है 44,968 रुपया, यहां भी होना चाहिए 44,968 रुपया, क्योंकि हम लोग कैश बुक से सवाल स्टार्ट किए हैं। तो बराबर करने के लिए आपको जो भी चेंज करना है वो आप किसमें करिएगा, कैश बुक में। तो हम बोले सर आपको बराबर करना है तो यहां माइनस करना पड़ेगा, हो गया बराबर। जिस जगह पे इक्वल हुआ है उसके ऊपर वाला आंसर माइनस, तो लिखें पहला चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड इन पासबुक, सितंबर तक तो पासबुक जमा नहीं लिया, तो माइनस में कितना आया, 52,56,000। उसके बाद कौन सा पॉइंट, हम बोले पॉइंट नंबर चले जाइए 6th में, नहीं 5th में लिखा है 6 सितंबर को बैंक 80,000 रुपया से हमको क्रेडिट कर दिया, जो गलती था बैंक का। बैंक हमको क्रेडिट किया मतलब बैंक हमको बढ़ा दिया। बैंक में जब क्रेडिट होता है तो पैसा बढ़ता है और डेबिट होता है तो पैसा घटता है। तो बैंक हमको 80,000 रुपया गलती से क्रेडिट कर दिया, क्या इस बारे में कुछ हमको पता होगा, हम बोले नहीं। दोनों को इक्वल करना है, कैसे करेंगे, सर कैश बुक से सवाल स्टार्ट हुआ है तो दोनों को बराबर करने के लिए आपको कैश बुक में चेंज करना होगा। बताओ क्या करें, पासबुक में है 1,24,928 और कैश बुक में है 44,928, सॉरी 968। क्या करें, हम बोले सर यहां पे आपको 80,000 प्लस करना होगा तभी दोनों इक्वल हो जाएंगे। 1,24,968 दोनों जगह हो गया, जहां पे इक्वल होता है उसके ऊपर वाला आंसर क्या किए, प्लस, तो प्लस में लिखेंगे। पॉइंट नंबर था ये 6, wrongly credited by बैंक, कितना रुपया, 80,000। फिर 7th पॉइंट लिखा है चेक इश्यू किए हैं, हम इश्यू किए हैं तो सर मेरा अकाउंट घटा दिया होगा, कितना रुपया, 53,04,000।
लेकिन जिस आदमी को दिए वो गया ही नहीं, प्रेजेंट करने ही नहीं गया, तो बैंक तो कुछ नहीं किया होगा। तो बैंक बोल रहा है 1,24,968 रुपया है अकाउंट में, और मेरा अकाउंटेंट से जब हम पूछ रहे हैं तो वो हमसे बोल रहा है माइनस में कितना पैसा है, 51,79,032 रुपया। दोनों में डिफरेंस है, ठीक कैसे करेंगे, यहां प्लस कर लेंगे, कितना रुपया, 53,04,000। जिस जगह बराबर हुआ है उसके ऊपर प्लस है, 53,04,000, तो प्लस में लिखेंगे। सेवेंथ वाला बात, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। $53,04,000 टोटल। प्लस वाले का टोटल है 53,84,000, माइनस वाले का टोटल करेंगे 53,968 रुपीज। दोनों के बीच का डिफरेंस प्लस में ज्यादा है, तो सर आंसर प्लस में आएगा, क्योंकि प्लस का पैसा अधिक है, माइनस का पैसा कम है। तो प्लस में से माइनस को हटा देंगे, जो बचेगा वो पैसा प्लस में बच जाएगा। कितना रुपया बचेगा, 83,032 रुपीज। कैश बुक से स्टार्ट किए हैं, पासबुक में खत्म हुआ है। नाम क्या लिखेंगे, हमारे सर प्लस में आया है, तो पासबुक में प्लस का नाम क्या था, तीन नाम बताए थे, कौन कौन। एक तो सर आप लिख सकते हैं क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक, हम बोले हाँ। दूसरा लिख सकते हैं बैलेंस एज पर पासबुक, हाँ। तीसरा फेवरेबल बैलेंस एज पर पासबुक। तो जो अच्छा लगे आप लिख दीजिए। हम क्या लिखेंगे, क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक, ये निकल गया। अब अगर मान लो तुम एमटीपी से मिलाता है तो ये मैच करेगा, लेकिन फिर तुम्हारा अगर ये क्वेरी आता है कि सर आप जिसको माइनस किए हैं बुक उसको प्लस किया है, आप जिसको प्लस किए हैं हम उसको माइनस किए हैं, तो हम बोलेंगे तुम रट्टा मार के पढ़ा है, तुमको बीआरएस आता ही नहीं है, तुमको यही नहीं पता चल रहा है कि बीआरएस बनता कैसे है, क्या लॉजिक काम कर रहा है उसके पीछे। तुम ये देखा कि सर ये बुक उसको माइनस में लिख रहा है, जिसको आप माइनस लिखो उसको प्लस लिख रहा है, तो हमें तुम ये देख रहा है कि वो ओवरड्राफ्ट को प्लस में लिखा है, कि भाई इसको प्लस में लिखते हैं। तो जब वो ओवरड्राफ्ट को प्लस में लिखा, मतलब वो माइनस वाला चीज प्लस में लिखा, तो वो हर माइनस को प्लस लिख रहा है, और जो प्लस वाला चीज है तो उसको माइनस में लिख रहा है। और तुम देखोगे उसका आंसर जो है वो मैच करता है मेरे साथ। इसीलिए हम बोल रहे हैं कि जैसे हम बनाए हैं, अगर उस तरह से सीखोगे तो कभी कंफ्यूजन नहीं होगा कि बुक पलट के देखना पड़े हमको कि वो प्लस कब करता है माइनस करता है। हाँ, रट्टा मार के जब पढ़ेंगे तो पक्का पक्का वो फंसा लेगा। लिखिए, ये हुआ क्वेश्चन नंबर 2 का बी का आंसर।